दोस्तों आज हम बात करेंगे इस चेन वाइंडिंग के मोटर के कनेक्शन के बारे में। ये चेन वाइंडिंग है, आप देख सकते हो पूरा चेन वाइंडिंग बनाया है। इसके सारे पार्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कनेक्शन बनाने से पहले मैं आपको इस मोटर का डाटा बता देता हूँ। ये जो मोटर है वो है 3 HP की। इस मोटर की टर्न है 36 यानी कि 36 टर्न है। गेज है 10, पीछे 10-12 और कनेक्शन है स्टार। ठीक है, यानी कि हमें बस कनेक्शन देने के लिए 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। ये मोटर है 3 HP की, इसका कनेक्शन है स्टार और इसका पीछे 10-12, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। और ये जो है वाइडिंग चेन वाइडिंग है और इसके अंदर टोटल 12 तार हैं। यानी कि इस मोटर के अंदर 2-2 कॉइलों के 6 सेट डले हैं। तो 2-2 कॉइलों के 2 इनर आउटर रहेंगे, तो इसीलिए टोटली 12 तार हैं। 12 तारों में से 6 तार इनर हैं और 6 तार आउटर हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए इसके अंदर टोटली 12 कॉइल हैं। अगर आप देखना, सॉरी 6 कॉइल हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक कॉइल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस तरह 6 कॉइल हैं इसके अंदर। और इनर आउटर जो हैं टोटली मिला के 12 तार हैं और इसके अंदर इनर 6 तार हैं और आउटर 6 तार हैं। चलिए अभी जो है कनेक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं। 12 तारों का कनेक्शन देने के लिए हमें अंदर क्या है वो नहीं देखना है, इसको देना है स्टार कनेक्शन। और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों की वाट लगानी है। अभी देखिए किसी एक कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल इस कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, इस कॉइल के बारे में। इसके अंदर ये जो तार है ये है इनर और ये है आउटर। ये इनर इसलिए है क्योंकि ये छोटे कॉइल को जुड़ा है और राइट हैंड साइड तरफ है, और ये आउटर है इसलिए है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको इनर नाम दिया और इसको आउटर नाम दिया। ये तो बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, तो एक ही कॉइल के बारे में बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस सब सभी का सेम ही है। ठीक है, तो ये छोटे कॉइल का इनर है और ये बड़े कॉइल का आउटर है। ये तो बात आपके समझ में आ गई। अभी देखिए काफ़ी सिंपल है। आपको 12 तार देख के बहुत सारी दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन अब आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? इसके अंदर की क्या कर लो, जितने भी इनर हैं यानी कि जितने भी छोटी कॉइल हैं, 10-10 कॉइल को जो भी तार जुड़े हैं उसको अंदर डाल दो, कुछ इस तरह सभी का कर लो। ये बाहर के तार का है, बड़ी कॉइल का है, ये छोटी कॉइल का, इसमें से कौन सा है? ये छोटी कॉइल का है, इसको भी अंदर डाल दो। ठीक है, ये बड़ी कॉइल का है, इसके अंदर छोटी कॉइल का ये है, इसको भी अंदर डाल दो। ये बड़ी कॉइल का है, इसका देखेंगे तो ये छोटे कॉइल को है क्योंकि अंदर से आया है, और ये बड़े कॉइल का है। ठीक है, ये देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे तो ये छोटे कॉइल का है क्योंकि अंदर से आया है, और ये बाहर की कॉइल का आउटर है। ठीक है, इसको है, जितने भी इनर हैं उसको अंदर डाल दो। ये भी देखिए अंदर से आया है तो इसको भी अंदर डाल देता हूँ क्योंकि इनर है और ये है आउटर। इसका इसका सब हो गया। अब हमने टोटली जो है इसमें से अलग अलग तार कर लिए, यानी कि इनर आउटर को अलग अलग कर लिया। जितने भी अंदर के तार हैं वो सब इनर हैं और जितने भी तार बाहर के हैं वो सब आउटर हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब फिलहाल इनर के बारे में मत सोचो, सिर्फ आउटर के बारे में सोचो। इतना काम करने के बाद अब एक काम कर लो कि सभी तारों की दिशा एक ही है या फिर देख लो, यानी कि एक ही दिशा होनी चाहिए। जैसे कि चिकट टेप है और इसके इस दिशा में ये निकला है, ये चिकट टेप है इस दिशा में ये निकला है, यानी कि सभी की दिशा जो है ऐसी निकलनी चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी यानी कि सभी सही है। यानी कि जितने हमारे राइट हैंड साइड तरफ हैं वो सभी आउटर हैं, यानी कि हमने कन्फर्म कर लिया फिर से एक बार। ये तो बात हो गई। अब करना क्या है, अगला प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। इनको मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ ताकि आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज में ना पड़े, सिर्फ आउटर के बारे में सोचेंगे। अब इन आउटरों का क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। इन आउटरों का एक ही काम करना है आपको, जितने भी आउटर हैं इसके वो आमने सामने ज्वाइंट लगा देने हैं, जो भी आमने सामने हैं। अगर मान लो कि मैंने इस आउटर के बारे में बात करूंगा तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ठीक है, ये आउटर लेता हूं मैं, तो ये आउटर लेने के बाद इसके सामने कौन सा आउटर आएगा? ये वाला। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आमने सामने कौन सा आउटर आ रहा है, तो उसके लिए भी एक मेथड है। 1, 2, 3 और 4, जो भी 1 से 4 आ रहे हैं, जो हमने हम पॉइंट उठाया उससे 1 से 4 का आएगा तो ज्वाइंट लगाओ, 1 का यानी और 4 का। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ऐसे 1 से 4 का पूरा जो ज्वाइंट है आमने सामने लगाओ। टोटली 3 ज्वाइंट बनेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4,
या फिर कह सकते हो आमने सामने सभी कॉइलों जो हैं, सभी जो तार हैं ज्वाइंट लगाने, टोटल 3 ज्वाइंट बन जाएंगे। चलिए फटाफट से एक ज्वाइंट लगा के दिखाता हूँ। इस तरह जो है अच्छी तरह से आपको कोटिंग निकालना है। इस तरह ज्वाइंट लगाएंगे। इस तरह ज्वाइंट लगा देंगे। अब अभी ये ज्वाइंट को फिक्स करेंगे। एक ही ज्वाइंट दिखा रहा हूँ आपको मैं। एक कच्चा रबर लगेगा, इसको ऐसे कर लो, 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ तक, 1 इंच यहाँ से लेके 1 इंच यहाँ तक आपको इसका पूरा जो है लेप लगाना है कच्चा रबर का, जिससे हमारा जो कॉपर है पूरा ढक जाएगा। इसको खुला नहीं रखना है। ओके, इस तरह आपको कच्चा रबर लगा के पूरा जो इसका कॉपर ढक देना है और फिर चिकट टेप लगाना है ऊपर से। 1 इंच यहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक तो ज्वाइंट हमारे आमने सामने का हो गया। बस बाकी इसको भी ऐसा कर लो, ये जो तार है इसको जोड़ दो, ये जो तार है इसको जोड़ दो, यानी कि आमने सामने जोड़ दो। ये जो इस तार की बात करेंगे तो इसको कौन सा जोड़ना है, 1 2 3 4, ये जुड़ेगा। और इसको अगर बात करेंगे तो 1 1 2 3 4 और ये जुड़ेगा। ठीक है। अब जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसका पूरा जो आमने सामने के जो पूरे जो ज्वाइंट हैं वो सारे आमने सामने के ज्वाइंट लगा दिए, यानी कि जितने भी आउटर हैं उसको पूरा ख़त्म किया है। देखिए ये आमने सामने ज्वाइंट लगा है, ये आमने सामने ज्वाइंट लगा है और ये आमने सामने ज्वाइंट लगा है। और इस मोटर का जो आउटर जो हैं वो पूरे ख़त्म हो गए थे, जिससे आपको डर लग रहा था वो पूरे ख़त्म हो गए, यानी कि इसके अंदर टोटली 6 तार ख़त्म हो गए। अब 6 तार के बारे में सोचो मत। ठीक है। तो ये आमने सामने, ये आमने सामने और ये आमने सामने, यानी कि 1 से 4 का पूरा ज्वाइंट लगा दिया आउटर का। तो चलिए इसको कहीं पर तो एक ठिकाने लगाते हैं। तो इस तरह जो है हमारे मोटर के अंदर 3 ज्वाइंट आ जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर ये 3 ज्वाइंट ना आए तो हमें 4 कॉइलों का सेट डालना होगा, जो कि आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो किसी और वीडियो में वो भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये सिंपल तरीका है। ये तो हो गया। ठीक है कि 3 ज्वाइंट आ गए। अब हमारे पास बचे हैं 6 तार, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो 6 तार हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी इनर हैं, यानी कि ये सभी जो तार हैं 1 से 10 के पीस के कॉइल को जुड़े हैं, यानी कि ये सभी जो तार हैं सबसे छोटी वाली कॉइल को जुड़े हैं, यानी कि ये जो सभी जो तार हैं हमारे राइट हैंड साइड तरफ के हैं। बस इतना ही। ठीक है। अब हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं 6 तारों को कि उसको स्टार कनेक्शन देना है या फिर डेल्टा कनेक्शन देना है। तो ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये आमने सामने का हो गया, लेकिन इन 6 तारों को हमें स्टार देना है या फिर डेल्टा देना है, हम उसको डिसाइड करते हैं। अभी देखिए हमारे जो इस मोटर का कनेक्शन है वो है स्टार, क्योंकि खुलते वक्त देख लिया था। स्टार कनेक्शन है, उसको देने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी एक तार उठा लो। तो मैंने ये उठा लिया, फिर एक छोड़ दो, फिर एक उठा लो, इसको लिया, फिर एक छोड़ दो, फिर एक उठा लो। जिसको छोड़ दिया था उसको छोड़ ही दो, जिसको उठा लिया था इन तीनों का ज्वाइंट बना दो। ये हो जाएगा हमारा स्टार कनेक्शन। अब आप देख पाएंगे ये हमारा स्टार बन गया है, ये स्टार की तरह दिख रहा ना। तो इस तरह जो है वाई, यानी कि इस तरह वाई जो है इस तरह और इस तरह, तो ये बन गया हमारा स्टार कनेक्शन। ठीक है। तो इसको चिकट टेप और कच्चा रबर लगा के फिक्स कर दें। स्टार कनेक्शन यानी कि तीनों तारों का ज्वाइंट। ठीक है। तो इस तरह ज्वाइंट लगाएंगे, इसको कच्चा रबर चिकट टेप लगाएंगे तो हमारा स्टार कनेक्शन बन जाएगा।
अब जो है हमने स्टार कनेक्शन दिया है, कच्चा रबर चिकट टेप लगा दिया है इन तीनों जॉइंट को, तो यहाँ पर जो है हमारा स्टार कनेक्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। बस अब एक सिंपल सा जो प्रोसेस है वो ये है कि ये जो 3 तार हैं जिसका हमने कोटिंग निकाल लिया है, ये जो 3 तार हैं तो इसको इन केबल के 3 तारों को जोड़ को इसको बाहर निकालना है। तो फटाफट से बाहर निकालेंगे तो हमारा मोटर का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह जो है दोस्तों हमें ये जो केबल के 3 जो तार हैं इस मोटर के 3 तार को जोड़ देना है। जिस तरह हम लाल तार जो जोड़ रहे हैं उस तरह आपको सभी जो तार हैं वो फटाफट से जोड़ देना है। अब जो दोस्तों हमें क्या करना है कि कच्चा रबर से इस कॉपर को अच्छी तरह से ढक देना है, 1 इंच इधर और 1 इंच उधर। अच्छी तरह से कच्चा रबर जो है उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लेप लगाना है ताकि ये पंचर ना हो, इसके अंदर पानी ना जाए। अगर इसके अंदर पानी जाएगा तो हमारा जो तार जो है कि जॉइंट जो है वो बस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने कच्चा रबर लगाया और उसके ऊपर से चिकट टेप अच्छी तरह से लगाओ। जिस तरह हमने पहले तरीके में बताया सेम वही तरीका कर लो। बस बाकी के जो है तार जो है इसी तरह फटाफट से कर लेते हैं। अब दोस्तों जो भी है वो आपके आंखों के सामने ही है। बस चिकट टेप कच्चा रबर लगा दिया तीनों तारों को, और बस अभी यहाँ पे कच्चा रबर लगाएंगे इसके ऊपर ताकि हमारे जो केबल के अंदर है पानी जो है ना घुस सके और हमारे केबल के जो जॉइंट है वो अच्छी तरह से प्रोटेक्शन में रहें। ताकि हम इसको जब बांधते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमारी जो डोरी रहती है नायलॉन डोरी तो घुस जाती है, इसीलिए कच्चा रबर थोड़ा सा लगाना ज़रूरी हो जाता है। बाकी कुछ नहीं प्रॉब्लम इसके ऊपर। अभी यहाँ पर चिकट टेप भी लगाएंगे। अभी यहाँ से शुरुआत करेंगे। अभी जहाँ तक आपको मतलब तारों की सेटिंग हो जाती है वहाँ तक अच्छी तरह से चिकट टेप लगा लो, और बाकी का जो काम है आप देख लो। अपनी अपनी मतलब सफाई होती है, अपने अपने हाथ मतलब तरीका होता है इसको कैसे बाहर निकालना है, बस आप देखो और सीखो। अब दोस्तों कुछ जो है आपको केबल इस तरह जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देना है और यहाँ पे नायलॉन डोरी की मदद से बांध देना है। तो मैं कह रहा था ना कि आपको कच्चा रबर लगाना है, वो इसलिए लगाना है कि जब हम नायलॉन डोरी से बांधते हैं तो नायलॉन डोरी जो है हमारी जो केबल को है वो शॉर्ट कर देती है। दोस्तों ये जो मोटर है हमने पूरी तरह से चेन वाइडिंग करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, और ये जो है इसको केबल को जो इसके जो 3 तार हैं कनेक्शन के जो कि इनर हैं उसको भी बाहर निकाल लिया है। आपको बांधते वक्त खींच के आप मतलब ज़्यादा खींचना नहीं है, लेकिन आपको जितना चाहे उतना यहाँ पर आप खींच के बांध सकते हैं इस केबल के कुटिंग के ऊपर। यहाँ पे आपको ज़्यादा खींचना नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर यहाँ पे खींचेंगे तो क्या होगा, ये गर्म होके ये जो दूरी है इसके अंदर घुस जाएगी और मोटर शॉर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो भी कस के बांधना है तो यहाँ पे बांधना है, हल्के से यहाँ पे बांधना है। देखिए ये बिल्कुल हल्का है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कस के बांध दिया, ज़्यादा भी कसना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब नॉर्मल सा बांध देना है ताकि वो चीज़ जो है वो जगह पे रहे। ठीक है, तो 3 जगह पे बांध देना है, कोशिश करना है कि कम से कम जगह पे बांध दे। तो 3 जॉइंट हो गए, स्टार कनेक्शन हो गया। ये पूरे तार जो है हमने बाहर निकाल दिए। बाहर से कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, ये चेन वाइडिंग आपको दिख रहा है। ठीक है, हालांकि ये सिंपल चेन वाइडिंग है, इससे भी हार्ड चेन वाइडिंग है जो कि बहुत मुश्किल है उसको बनाना। ठीक है, यानी कि पूरा मतलब चेन वाइडिंग रहेगा, इसको ज़्यादा मतलब थोड़ा सा चेन वाइडिंग है, 90% कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ इस तरह दिखेगा। हालांकि ये चेन वाइडिंग का बेनिफिट सिर्फ यही है कि ये दिखने में अच्छा दिखता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूरी जो है हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी फिटिंग बाकी है। तो ये
तो ये 3 HP की मोटर थी, जो भी डाटा है सब यहाँ पर है, आप देख सकते हो। ठीक है, और 3 दिन लगे मेरे को रिवाइंड करने में, क्योंकि बहुत सारे काम थे। देखिए ये ड्रेस अभी मेरे आंग में ये ड्रेस है, 3 दिन लगे इसको रिवाइंड करने में, बहुत वक्त लगा। चलिए, ये हम यही बता रहे थे कि ये जो है हमारी कनेक्शन साइड है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कनेक्शन दिया है, तो कुछ इस तरह आपको मार्क रखना है, मार्क करके रखना है जब भी आप मोटर खोलते हैं, तो ताकि आपका कनेक्शन साइड मिस ना हो। अगर मिस हो गया तब भी हम उसको ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लक्ष्मी कंपनी की मोटर थी, उल्टा देख लो। दोस्तों आप आखिर में कहेंगे कि मुझे ये 3 दिन मोटर लगे कैसे रिवाइंड करने में, इतना वक्त कैसे लग सकता है। दोस्तों इतना वक्त नहीं लगता, इसको रिवाइंड करने में सिर्फ 1.5 ही घंटा लगता है। लेकिन मुझे बहुत काम होने की वजह से और शूट निकालने की वजह से 3 दिन लगे। आपके लिए मैंने 3 दिन इस मोटर को रिवाइंड करा था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी रात में तो कभी सवेरे में तो कभी दिन में, इस तरह मैंने इस मोटर को रिवाइंड किया है। कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ी चाहूँगा, पहली बार रिवाइंड किया है आपके कहने पर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर सारी चीज़ें कर ही देना। और आप वैसे तो कर ही देते हो, इसमें बोलने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं सारी चीज़ें जो हैं वो लास्ट में कहता हूँ, वीडियो के पहले नहीं कहता हूँ, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं मुझे मिल गई हैं। जितना भी चाहा था मैंने, आपका प्यार और सपोर्ट, सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।